कांग्रेस की वेव देखोगे। हम यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भूपिंदर सिंह जम्वाल जी का और जितने भी हमारे यहाँ साथी हैं, चाहे शदोत्रा साहब हो, राकेश वजीर साहब हो, आबिद एजाज साहब हो, इसराइल साहब हो, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे अच्छा काम किया है और अच्छी खासी तादाद में यहाँ लोग आए थे जलसे में। मुझे लगता है आने वाला वक्त जो है वो कांग्रेस का है, क्योंकि 10 साल में बीजेपी लोगों को जो वादे किए थे उन्होंने, चाहे 15-15 लाख के, चाहे रोजगार के 2-2 करोड़ नौकरियों के और डेवलपमेंट के, वो सारे जो वादे हैं वो खत्म हो चुके हैं। उल्टा बीजेपी ने हमारी स्टेट को डिग्रेड किया, इस हिस्टोरिकल स्टेट को यूटी स्टेट से यूटी बनाया। और आज हैरानगी की बात यह है कि यही लोग अब 4 साल में तो मुंह बंद था इनका, 5वें साल बोलते हैं कि अब यूटी दिवस मनाओ। उसका कांग्रेस ने खुल के विरोध किया और आज कल रात को इन्होंने, अब ये मुलाजमों से भी डरे हैं, मुलाजमों के लिए आर्डर निकाला कि वो किसी भी प्रोटेस्ट में, किसी भी उनकी अपनी डिमांड होती है, अपने मसले होते हैं, इनने डेमोक्रेसी का गला घोंटा है। डिक्टेटरशिप यहाँ पे जम्मू कश्मीर में शुरू की है। जितना यहाँ पे लोगों को दबाया जा रहा है उतना कहीं नहीं दबाया जा रहा है। लेकिन लोगों ने मन बना लिया है, जैसे करगिल में आपने देखा कि इनका सुपड़ा साफ हो गया, वहां पे इनका ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, इसीलिए इनने यहाँ इलेक्शन भी डेफर किया, म्युनिसिपैलिटी का भी, पंचायत का भी, इसलिए इनको पता था कि लोग हमको छोड़ेंगे नहीं। आइंदा कितनी देर भागेंगे इलेक्शनों से? 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद जो भी इलेक्शन होगा उसमें बीजेपी का सफाई होगी। अब आपको अक्स यही नजर आया होगा, जिस जोश से यहाँ हजारों में लोग आए थे, यही अक्स है कि आइंदा आने वाले वक्त में कांग्रेस ही कांग्रेस पूरे जम्मू कश्मीर में आपको नजर आएगा। जिस तरह से तो इंडिया अलायंस के साथ और पीडीपी है और कांग्रेस है, हम पार्लियामेंट इलेक्शन अभी इकट्ठे लड़ने जा रहे हैं, लेकिन उसके बगैर 2-3 पार्टियां बीजेपी ने बनाई है जो वोट कटवा पार्टी है, जिसमें खासकर गुलाम नबी आजाद की पार्टी इस जम्मू प्रोविंस में कोशिश कर रही है कांग्रेस का सेकुलर वोट कटे और वो बीजेपी को फायदा दे। और कश्मीर में बुखारी साहब और दूसरी पार्टियां हैं, वो तो सबको पता है, उसमें कोई शक की बात है नहीं। लेकिन मुझे यकीन है जब भी इलेक्शन होगा ना ये रहेंगे, बी पार्टियां तो इनकी खत्म ही हो चुकी है। उनको लोगों का रेस्पॉन्स देखो, जो गुलाम नबी आजाद हजारों की रैलियां करते थे, आज 200-200, 150-150 लोगों के लिए भी तरस रहे हैं। उनकी हालत खत्म हो चुकी है, उनकी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। को कितने लोग हैं और मुझे मनोज जी और बल्ला साहब को कितने लोग हैं वो सीधे पता चलेगा। शाम को स्क्रीन पे चलाओ कि किस पार्टी के साथ लोग हैं। ये जगह जो है पवित्र है। हमको जो है इस कटरा की धरती पे माता रानी ने पहले ही आशीर्वाद दिया है कांग्रेस को कि कांग्रेस सेंटर में भी आएगी और असेंबली में आएगी। ये आशीर्वाद हमको है क्योंकि हमारी रैली में ज्यादा लोग थे। सर, सवाल जब सर पूछा गया रविंद्रनाथ जी से तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जन संवाद महाअभियान के तहत आए हुए हैं, लेकिन जब हमारी रैली निकलेगी तो वो रैली नहीं एक रैला होगा। है ही कोई नहीं साथ, काला कुत्ता साथ नहीं है। आखिरी सवाल, जिस तरह से भाजपा जो है वो कहती आ रही है कि करप्शन जो है तो वो कांग्रेस से शुरू की थी, मगर एक आईएएस अफसर के ऊपर आईएएस अफसर करप्शन के चार्जेस लगा रहा है, उसके बाद भी कुछ नहीं किया जा सकता, क्या कहेंगे? जब हमारी सरकार आएगी इन चोरों की, आज हम बोल नहीं सकते हैं कुछ। हमने एक रिकॉर्ड रखा है कि खनन में कितनी चोरियां इन्होंने की, जमीन अलॉट की और कहां कहां चोरियां हो रही है, वो सारा हमारे पास रिकॉर्ड है। जब हम आएंगे इनके सारे खाते खुलेंगे, फिर आपको चोरों की लाइनें नजर आएंगी। शुक्रिया।